भाइयों का घर मेरे लिए मेरा मायका कभी रहा ही नहीं। मेरे भाइयों के घर मेरे अपने घर हैं, जहाँ मैं बेझिझक पूर्ण अधिकार के साथ आती जाती हूँ। मेरे ये छोटे बड़े भाई मेरे लिए ईश्वर का वरदान हैं। हमारे बुजुर्ग बिल्कुल सही कहते हैं कि यदि ईश्वर जीवन में कोई कमी देता है तो उसकी पूर्ति के लिए कोई ऐसा मजबूत सहारा भी देता है। मेरे लिए मेरा वो सहारा, मेरा वो संबल मेरे भाई बहन हैं, जो टूटने नहीं देते, गिरने नहीं देते। भाई तो भाई हैं, चाहे वो मेरे हों या आपके। हर बहन के लिए उनके भाई अनमोल और सबसे प्यारे होते हैं और एक जैसे ही होते हैं। आज मैं भाई बहन के इस खूबसूरत, अटूट, अनमोल, हृदय से जुड़े हुए और मीठी नोक झोंक से भरे रिश्ते पर अपनी स्वरचित कविता के माध्यम से मेरे और आप सभी के भाइयों के लिए स्नेह, अपनत्व, दुआएं और आशीर्वाद लेकर आई हूँ। नमस्कार। मेरी आज की कविता का शीर्षक है तेरे हाथ में मेरा हाथ। शुरुआत करती हूँ अपने बड़े भाइयों से। ये कुछ पंक्तियाँ मेरे आदरणीय बड़े भाइयों के लिए। जब जब गिरी मैं यहाँ संभालने आ पाए, हर बार टूटने से बचाने के लिए आ पाए। हृदय जख्मी मेरा हुआ और आंखें नम आपकी, हर बार मुझसे मिलवाने आप आए। जीवन के अनगिनत रूप संग आपके देखे, समय की चिलचिलाती धूप से बचाने आप आए। कोशिशें जब जब हुई मुझे गिराने की, उन कोशिशों को असफल करने सदा आप आए। नम हुई जब जब आँखें, चेहरे की खुशी आप लाए। नम हुई जब जब आँखें, चेहरे की खुशी आप लाए। भावुक हुई जब जब भी मैं यहाँ सिर पर हाथ रखने आप आए। भावुक हुई जब जब भी मैं यहाँ सिर पर हाथ रखने आप आए। क्या खोया क्या पाया मैंने, क्या खोया क्या पाया मैंने, आपसे बेहतर कौन जान पाए। कांटों भरी इन राहों से हाथ पकड़कर मुझे चलाने आ पाए। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेती हूँ अपने छोटे भाइयों की। सुनो, अधिकारी हूँ मैं और सदा ही रहूँगी। अधिकारी हूँ मैं और सदा ही रहूँगी तुमसे झगड़ने की, तुम पर हक जताने की, तुम्हें डांटने की, तुम पर गुस्सा करने की और सदा तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास रहने की। तुम्हारी चीज़ों पर अधिकार मैं सदा ही जताऊंगी। तुम्हारी चीज़ों पर अधिकार मैं सदा ही जताऊंगी। तुम्हारे चश्मों पर अपनी नज़र सदा ही गड़ाऊंगी। तुम्हारे चश्मों पर अपनी नज़र सदा ही गड़ाऊंगी। जानती हूँ कि मैं बड़ी हूँ तुमसे, मैं जानती हूँ कि बड़ी हूँ तुमसे, इसलिए मुझे तुम्हें मनाना चाहिए। मैं जानती हूँ कि मैं बड़ी हूँ तुमसे, इसलिए मुझे तुम्हें मनाना चाहिए। मगर जब भी झगड़ा हो हमारा, तुम ही मुझे मनाओ, मैं सदा यही चाहूँगी। तुम सुख दुख के साथी, मैं मान तुम ही से पाऊँगी। तुम संग ही मेरा परिवार, तुम संग ही मैं खुशियाँ पाऊँगी। अब मिलाती हूँ आपको अपने सबसे छोटे भाई से, जिसको मैं सबसे ज़्यादा डांटती हूँ। उम्र में बहुत छोटा है वो मुझसे, सबसे ज़्यादा अधिकार भी उसी पर जमाती हूँ। गुस्सा भी करती हूँ, उसका और मेरा रिश्ता कुछ अलग ही है। जैसे अपनी बेटी को डांटती हूँ, बिल्कुल वैसे ही
पूर्ण अधिकार के साथ उससे भी नाराज हो लेती हूँ। ये डांटने, नाराज होने के सारे अधिकार उसी ने तो दिए हैं मुझे। तुझ में मिल जाते हैं मुझे बहुत से रिश्ते, तुझ में मिल जाते हैं मुझे बहुत से रिश्ते। कभी बेटे की तरह सम्मान मिल जाता है, कभी भाई वाला स्नेह मिल जाता है, कभी मिल जाता है तुझ में एक प्यारा सा दोस्त, और कभी बेहतरीन सलाहकार मिल जाता है। कभी तलाश लेती हूँ तुझ में एक सहयोगी अपना, कभी पिता के साये वाला हाथ मिल जाता है। कोई बंधन नहीं, कोई नियम नहीं उनके घरों में मेरे लिए। मेरे भाई बहनों ने दिए हैं कुछ ऐसे अधिकार मुझे। भले कोई भी दिन हो, भले हो समय कोई भी, मैं आ जा सकती हूँ अपने भाई बहनों के बीच। मेरे लिए उनका हर दिन शुभ ही हो जाता है। मेरा मेरे भाइयों से बहुत अनमोल सा नाता है। कोहिनूर का हीरा से लगते हैं मुझे मेरे ये भाई। इन संग ना जाने कितने मौसम बिताए हैं। जिंदगी के अधूरेपन को भरने सदा ये आए हैं। ईश्वर का आशीर्वाद मेरे लिए ये बनकर आए हैं। इनके साथ से कदम मजबूत सदा ही पाए हैं। इनके साथ से कदम मजबूत सदा ही पाए हैं। ये भाई बहन मेरे लिए ईश्वर का वरदान बनकर आए हैं। जिंदगी के अधूरेपन को भरने सदा ये आए हैं। ईश्वर का आशीर्वाद मेरे लिए ये बनकर आए हैं। इनके साथ से कदम मजबूत सदा ही पाए हैं। ये भाई बहन मेरे लिए ईश्वर का वरदान बनकर आए हैं। फिर मिलेंगे एहसासों से जुड़ी एक नई कविता के साथ।